सरकार को अपना काम पूरा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। कल 5 मार्च है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री बने 2023 में 5 मार्च को सुजानपुर आए, होली फेस्टिवल था, वहां पर 6 घोषणाएं करके गए और 6 घोषणाओं में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, जिसमें टौनी देवी में डिग्री कॉलेज, सुजानपुर में 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल और सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा। इसके अलावा एमए की सुजानपुर डिग्री कॉलेज में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करना। और इसके अलावा वहां पर जो बीजेपी ने 2 डिवीजन खोले थे, एक जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोला था और एक बिजली बोर्ड का खोला था, दोनों बंद कर दिए थे, उनको फिर से खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी। मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के मुंह से कोई भी घोषणा होती थी, सोच के होती थी और घोषणा होती थी, उसको 100% इंप्लीमेंट किया जाता था कि मुख्यमंत्री की प्रेस्टीज का, सरकार की प्रेस्टीज का प्रश्न आता था। 2 साल कल पूरे होने वाले हैं, इसलिए कल रोष प्रदर्शन सुजानपुर की जनता करेगी कि सुजानपुर की जनता के साथ मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, अपने द्वारा की गई घोषणा को पूरा नहीं किया। सुजानपुर में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको बंद कर दिया गया और सुजानपुर के लोगों के साथ उस समय भी इन्होंने ठगी करी। जब उपचुनाव चल रहा था, कहा कि मैं ही आपका एमएलए, मैं ही आपका मुख्यमंत्री, और महिलाओं से 1500 रुपए के फार्म भी भराए गए और वो सारे के सारे ब्यास नदी में या सतलुज नदी में बहा दिए गए। लोगों के साथ सरासर धोखा हुआ है और कल जो है मुख्यमंत्री को याद दिलाया जाएगा, उसमें ज्ञापन भी देंगे एसडीएम के माध्यम से, ताकि मुख्यमंत्री को याद कराया जाए कि आपने घोषणाएं करी थी, आप अपनी ही घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों में रोष है, गुस्सा है और कल सभी कार्यकर्ता मिलकर जो है रोष प्रदर्शन। ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का जो सोच है वो हिंदू विरोधी है और कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में कर्णधार बैठे हैं उनको कुंभ में जाने से गुरेज है, उनको राम मंदिर में जाने से गुरेज है। इससे से साफ संकेत जाता है कि उनको हिंदू विचारधारा के ये विरोधी हैं। और अब जो है हिमाचल प्रदेश को जो कांग्रेस हाईकमान एक एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, अब जो मुझे लगता है कि इनकी जो गीद की नजर है वो मंदिरों पे चली गई। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश किए गए कि 30 से ज्यादा मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, उनसे पैसा जो है हिमाचल की सरकार को इन योजनाओं को चलाने के लिए दिया जाए। अब मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करें कि घोषणा, ये जो नोटिफिकेशन करी है सरकार ने करी है, अब मुख्यमंत्री उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेशनल मुद्दा बन गया है और ये पहली बार देखा जा रहा है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं हो कि सरकार को चलाने के लिए मंदिरों से पैसा लिया जाए। यहाँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवताओं की भूमि में यहाँ जितने भी मंदिर हैं वहां पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आस्था है और जिस आस्था को लेकर लोग वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पैसे का इस्तेमाल सरकार को चलाने के लिए किया जाए तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान के हिंदू विरोधी विचारधारा का प्रतीक है और हिंदू विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हिंदू विचारधारा या हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग अगर ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हिंदू विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। पहला इनका बयान आया कि मैं हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में बयान दिया इन्होंने कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया हूं। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात करना जो है वो शोभा नहीं देती है और आज हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी जमाने में मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा था, उनकी नजर मंदिरों पे थी, वहां सोना चांदी हीरे जवाहरात जो थे उनको लूट के ले गए थे। अब ये पहली सरकार कांग्रेस की आई है जो हिमाचल प्रदेश के मंदिरों पे, जहां हिंदू विचारधारा के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की आस्था है, वहां मंदिरों में जो लोगों की आस्था है, चढ़ावा चढ़ाया, उस पे नजर है। अब मुझे लग रहा है कि एटीएम जो है वो कहीं खाली ना हो गया, कहीं मंदिरों की तरफ इनका रुख किया जा रहा है। इसको हिमाचल की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। अगर उप मुख्यमंत्री का बयान ये आ रहा है, मैंने भी सुना कि हम मंदिरों का पैसा नहीं जाने देंगे, मंदिरों से पैसा हम सरकार को नहीं देंगे, तो पहली तो बात यह है कि मुख्यमंत्री की विचारधारा और
उप मुख्यमंत्री की विचारधारा दोनों अलग अलग है, इनका तालमेल ही नहीं है, इनके विरोधाभास है इन्हीं के बयान में, सरकार में कोई तालमेल नहीं है, इनके मंत्रियों में तालमेल नहीं है, इनके विधायकों में तालमेल नहीं है, पार्टी बिल्कुल इनके मंत्री कह रहे हैं कि पार्टी जो है पैरालाइज हो चुका है उसको, और 100 से ज्यादा 120 दिन के करीब होने वाले हैं, इनकी पार्टी सारी भंग है, पार्टी नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है। तो इसलिए ये सरकार में तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आपस में विरोधाभास है। और जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है कि सरकार ये कह रही कि कोविड के समय 5 करोड़ रुपया जो है वो ज्योतिषित मंदिर से दिया था, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में कौन सा संकट आ गया है, कौन सा ऐसा कोविड आ गया है, कौन सी ऐसी आपदा आ गई है जिससे आपकी नजर जो है, गीध की नजर जो है मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों के लोगों की भावनाओं जो के साथ जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाया गया है, एक धार्मिक आस्था रखकर जो चढ़ाया गया उस पर आपकी गीध की नजर चली गई है। आपके ऊपर क्या, कौन सी ऐसी इमरजेंसी सरकार के ऊपर आ गई है? हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाए मौका अपने भविष्य को बदलने का। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।